हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अब तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पोटेंशियल से रिलेटेड था, लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। The electric potential energy of a system of point charges may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them in from infinity. तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? डेफिनेशन में आपको जैसा कि समझ में आ रहा होगा कि किसी भी सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। यहां पे किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये नहीं बता सकते हैं। हाँ, इसके लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी एक चार्ज की वजह से वो हम बता सकते थे, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगी वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो नहीं बता सकते हैं। हाँ, मैं प्रॉपर प्रूफ दूंगा आपको कि कैसे ये होगा। ठीक है, विथ प्रूफ में बात करूंगा, मैं बताऊंगा कि ऐसे होगा, देखिएगा आगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम क्लास 11th को थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी को तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। याद है आपको? अच्छा, क्या हम इसी को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। क्लास 11th। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके वजह से जो वर्क डन होगा इन अ राउंड ट्रिप 0 होगा, एंड ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप 0 नहीं होता है। जैसे कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लिया हम। अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में भी देख लेते। तो ये क्या था, याद होगा आपको? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, जितना भी फोर्स होता था उन सब को अगर हम ऐड कर दे, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए, ये भी आपको याद होगी। अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहां पे बताते हैं आगे। यहां पे क्या हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द सम एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल्स टू, और भी कोई फोर्स होगा तो जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा है जिसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम ये जो डेरिवेशन आगे करने वाले या फिर इसका जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं उसके लिए बेसिकली कोई भी एयर रेजिस्टेंस, नॉर्मल रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, ये एब्सेंट है। तो अगर फोर्स ही नहीं है तो वर्क कहां से? ये लड्डू। ठीक है, और एक बात, अगर हम कुछ काम, इस काम को कुछ इस तरीके से करें, जो भी यहां पे हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं या फिर ये जो वर्क हम लोग लगा रहे हैं इसके वजह से इन केस कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही ना हो, हाँ काइनेटिक एनर्जी में अगर कोई चेंज ही ना हो, हम अज्यूम करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो भी लड्डू है। अगर ये कंडीशन होता है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। क्या हम इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इस चीज को लिख सकते हैं यहां पे, तो क्या यहां पे कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है? सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। यस, यहां पे ये कंडीशन हम यूज करना चाह रहे हैं। अगर हम इसको लगाए यहां पे, इसका मतलब है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो हम अगर चार्ज को उठा के लेके आते हैं इन्फिनिटी से यहां तक, तो
और बहुत ही स्लोली लेके आना होगा, सो दैट उसका कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, स्पीड ना इंक्रीज करे, तब हम ये वाला लिख सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं डेरिवेशन को। ओके, तो डेरिवेशन के लिए हम क्या बोले थे कि कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमको, एक चार्ज की वजह से हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, देखते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। ये हम जानते हैं और मान के रखते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ना। ठीक है, यहां पे हम रखते हैं दो चार्जेस को, एक लेते हैं Q1, दूसरा लेते हैं Q2, यहां पे रखे हुए हैं। इन दोनों चार्जेस को हम एक एक करके एक सर्टेन पॉइंट तक लेके आएंगे, लेकिन लाने में हम यहां पे एक्सटर्नल काम करेंगे। क्या? इस चार्ज को उठा के लेके आएंगे। अब बताओ, यहां पे किसी तरह का कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं था, फ्रिक्शन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो इस चार्ज को यहां तक लाने में हमको कितना काम करना पड़ेगा? हम क्या बोले थे यहां पे, आपको याद करो, हम आपको बोले कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। क्या हम इसी को स्प्लिट करके लिख सकते हैं? U फाइनल माइनस U इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी से उठा के लेके आना है हमको, और इसी वर्क को हम दो चार्जेस को अलग अलग लाने का जो वर्क डन होगा वो यहां पे ऐड कर देंगे, क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज, ये बेसिक काम हमको करना है। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे? यहां से जब इसको उठा के लेके यहां पे आएंगे, कैसे लाएंगे हम बेटा? यहां से जब इसको उठा के लाएंगे ना, तो हमको इसको लाने में कितना काम करना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? यहां पे तो कोई है नहीं जो उसको अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, है क्या? कोई नहीं है ना। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, उठा के यहां पे लेके आएंगे और Q1 को रख देंगे। कैसे? बाई अप्लाइंग अ वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एक फोर्स यहां पे लगाएंगे और ये यहां पर आता जाएगा। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है ना। जैसे उसको फोर्स लगा वो यहां तक आ गया, एकदम स्लोली आया। जैसे यहां तक पहुंचा, हम इसको एक छोटा सा फोर्स लगा के, बहुत ही छोटा, जितना फोर्स हम वहां लगाए थे उतना ही फोर्स यहां पे लगा के इसको रोक देंगे। तो इतने छोटे से फोर्स का वर्क डन आप क्या निकालोगे? फोर्स ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, तो उसके वजह से जो वर्क डन बनेगा वो तो लड्डू बनेगा। यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए, अब यहां तक अगर बात समझ में आ जाता है तो हम इसके वजह से ये सर्टेन डिस्टेंस r पे मान लेते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल r है, इस पॉइंट पे हमको Q2 को लाके सजाना है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का हम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से ला रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला तो खत्म हो गया, ये यहां चला गया। अब Q2 को लेके आते हैं। Q2 को जब हम लेके आ रहे हैं तो अब ये पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, मान लिए थे कि चलो दोनों पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो हमको इसको इस तरफ फोर्स लगाना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस तरफ होगा, और जब उठा के लेके आएंगे तो याद करो ये सेम कहानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टाइम में भी किए थे। इंटीग्रेशन वगैरह किए थे। एक चार्ज Q था, उसके वजह से r डिस्टेंस पे एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आके रखते थे। वो सारा जो हम लोग खेल, मतलब जो भी हम लोग वहां पे सीखे थे वो किए थे। और वहां पे हम लोग जब सीखे थे दैट v एट r डिस्टेंस इज माइनस v इंफिनिटी इज इक्वल्स टू क्या होती थी? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट r, या फिर डिस्टेंस r, है ना, डिवाइडेड बाई वही कौन? Q2 होगा। अच्छा, ये वाला टर्म तो लड्डू हो जाना है। यहां पे V एट R पोटेंशियल एट दिस पॉइंट हमको पता है ऑलरेडी, है कि नहीं? यहां पे क्या होता था कि Q1 अपॉन R,
ये इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल होता था, तो के Q1 अपॉन R इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाई Q2। और इस काम को भी करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता था वो 0 होता था। याद हो गया आपको? यहां से W2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r लिख सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये अगर हम लिख सकते हैं, अच्छा तो ये तो W2 निकल गया, हमको तो W2 ही चाहिए था, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग? के Q1 Q2 अपॉन R। लो भाई, हम लोगों का तो हो गया, यहां पे निकल गया। ये वाला कितना बन जाना था? लड्डू। तो U फाइनल इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R। यही है हम लोगों का फाइनल एंड एक्सप्रेशन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि चार्जेस को हम कॉन्फ़िगरेशन में ही लाके सजाते हैं। अब आपको यह समझ में आया होगा कि एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम फोर्स कितना लगाते हैं? नेग्लिजिबल। इसीलिए यहां पे ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज इज लड्डू, 0, कुछ नहीं होता है। आई होप आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये है आपके लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।